सो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। यहाँ आपके सामने दो पाइल रखी हैं। या तो आप पाइल के अकॉर्डिंग किसी भी पाइल को चुन सकते हो, या फिर आप किसी भी नंबर को, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज कर सकते हो। आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों का मिलन होगा या फिर नहीं होगा। जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए ताकि रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। तो आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी है। एक बात का और ध्यान रखना है कि रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। एक बात और कि ये रीडिंग जनरल होती है, तो जनरल तरीके से ही इस रीडिंग को आप जज करें, पर्सनली तौर पर नहीं। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं वही रखें, बाकी की लेट गो करें यूनिवर्स पर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए हम देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। आप दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा, पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वह अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अभी भी कुछ तो बाकी है। अभी ये रिश्ता अधूरा लग रहा है, लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि दोनों के दिलों में प्यार हो, या फिर किसी एक व्यक्ति के दिल में प्यार हो, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दे रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, प्यार बना हुआ है, और वो भी बहुत डीप लेवल पर। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो प्यार है ना, यह जो फीलिंग्स है, वो किसी ईगो के चलते या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों के बीच में रुकावट बन रही है। आप दोनों के बीच में मुझे कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो रही है, और ये ईगो और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है जो शायद आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही है, जो शायद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपके पर्सन के मन में इस रिश्ते को लेकर या फिर इस अपने आप को लेकर एक ईगो आ गया है, एक घमंड आ गया है, जिसके कारण शायद वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। मुझे यहाँ आप दोनों के मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि आपके मिलने के चांसेस तो बन रहे हैं, बट ये जो मिलन के चांसेस है ना, वो इतने भी ज़्यादा आसान नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मिलन में जो डिले आ रहा है, देरी आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। कार्ड की एनर्जी यहाँ कहती है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस रिश्ते के लिए, मिलने के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी ओर देख रही हूँ तो एक व्यक्ति तो मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है ना आप में से, वो इंसान मुझे अभी भी अपनी फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में दिख रहा है, जिसकी वजह से उसकी तरफ से कोई एफर्ट्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में यही पैटर्न चलता रहता है, ईगो दिखाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे पर गुस्सा करना, तो आपके जो मिलने के चांसेस है ना, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर खुलकर बात करते हैं, चीज़ों पर क्लियरिटी लाते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में अपने ईगो को साइड में रखते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिलकर के सॉल्व करते हैं, तो आप दोनों के मिलने के जो चांसेस हैं ना, वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते, कोई कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप दोनों का मिलना
तो फिर आप दोनों का मिलना मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करूँ तो आप दोनों का मिलना बहुत हद तक पॉसिबल तो है, लेकिन अगर दोनों तरफ से कोशिशें की जाएं तभी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लिख रही है। लेकिन अगर कोशिशें नहीं होती हैं तो शायद पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल में भी बदल जा सकती है। तो डेफिनेटली आपका मिलना तो हो सकता है पाइल नंबर 1। आई होप कि रीडिंग आपसे अच्छे तरीके से रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो एनर्जी को क्लेम जरूर करें। तब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, यानी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या आप दोनों का मिलन होगा या नहीं। तो जिस पर्सन के बारे में आप ये सोचकर रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके साथ उनका ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए ताकि रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना पाइल नंबर 2 के लिए, वो एनर्जी ये है कि उनके साथ में मुझे आपका जो बॉन्ड है ना, वो इनविजिबल बॉन्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ क्लियर हो रही है। और आपका यह इनविजिबल बॉन्ड जो उन्हें कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ खींचता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस रिश्ते में एक इमोशनल कनेक्शन और एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण अब बातें साफ तरीके से नहीं हो पा रही हैं, और दोनों के बीच में जो है ना ट्रस्ट कमज़ोर भी मुझे दिख रहा है, कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू नज़र आ रहा है। शायद आपको भरोसा नहीं है या फिर आपके पर्सन को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, और यही चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में रुकावट बन रही हैं। आप दोनों के मिलने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज यहाँ तक ये कहती हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस ज़रूर बनाकर रखना होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है किसी को कम इंतज़ार करना पड़े या फिर किसी को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति की तरफ से ये चीज़ें हों, लेकिन जो प्यार है ना वह बहुत ज़्यादा प्योर है। किसी भी तरीके की प्यार में नेगेटिविटी नहीं है या फिर दिखावा नहीं है। ये एक मुझे सच्चा प्यार दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई एक पर्सन हिम्मत नहीं आता है और कोशिश करता रहता है तो डेफिनेटली आप दोनों का जो मिलन है ना, मिलना है, वो पॉसिबल दिख रहा है। फाइल नंबर 1, तो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना होगा। सॉरी, फाइल नंबर 2 की बात चल रही थी ना। हाँ, तो ये थी फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे अच्छे तरीके से रेजोनेट हुई हो, और अगर रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। तो थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1 एंड 7, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।